नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो वत्स। कल का जो पाठ दिया था वो याद कर लिया तुमने? जी गुरुदेव, मुझे पूरा याद है। आप कहें तो सुनाऊं? सुनाओ। समय सार जी की गाथा को क्रमशः सुनाओ। वंदितु सव सिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भड़िदम। सुंदर। जीवोच्चरित दंसन प्राणठितो तम ही ससमय जाण। बहुत सुंदर। पुग्गल कम उपदेश्य थियम च तम जान पर समयम। आत्मा कैसी है उसके स्वरूप की गाथा सुनाओ। अहमिको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रुवि रवि अति मज्ज किंचवि अर्णम परमाणु में तंपी। बहुत अच्छा वत्स, तुम्हारी ज्ञान साधना से मैं प्रसन्न हूँ। समय सार जी में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया है। इसको जानने के लिए मुनिव्रत अंगीकार करना ही पड़ता है। जी गुरुदेव, तभी तो आपके द्वारा पढ़ाए हुए इस महान ग्रंथ को एक बार पढ़ करके मैंने मुनिव्रत ग्रहण करने का संकल्प ले लिया है। बहुत सुंदर वत्स, बहुत सुंदर। इसी तरह ज्ञान के साथ साथ संयम की भी साधना करो। जी गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। कल्याण हो। सभी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। महाराज जी, हम लोग आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमने सोचा ब्रह्मचारी जी को भी साथ ले जाएं, परंतु इन्होंने मना कर दिया। ये कहते हैं कि मुझे अभी बहुत पढ़ना है, मुझे नहीं जाना। महाराज जी, आप ही आदेश दे दीजिए, फिर तो ये चले चलेंगे हमारे साथ। विद्याधर, देखो, तीर्थ यात्रा पर जाने का मन हो तो चले जाओ। इस निमित्त अनेक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा भी हो जाएगी। गुरुदेव, मैंने आपके चरणों में वाहन का त्याग कर दिया है और मुझे ज्ञान तीर्थ की यात्रा करनी है, जो मैं कर रहा हूँ। आपके चरणों को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है। अब विद्याधर ने संकल्प ले ही लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। ठीक है वत्स, तुम भी जाओ और ज्ञान के साथ तप की भी साधना करो। जी गुरुदेव, नमोस्तु। अरे अरे क्या हुआ? अरे देखो, अरे देखो, अरे ये कहाँ तो से? भैया जी के कमरे से आवाज आई है। अरे चलो 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 चलो। अरे अरे विद्याधर जी को बिच्छू ने काट लिया। क्या? अरे बिच्छू ने काट लिया? जल्दी से वैद्य को बुलाओ कोई भाई। तो भाग के हाँ, जा। कैची को बुला के ला, फटाफट से, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, वैद्य को मत बुलाओ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वैद्य को नहीं बुलाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिच्छू का जहर शरीर में फैल जाने से बड़ा कष्ट होता है भैया जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप किसी को मत बुलाइए। लो ये आ गए, वैद्य वैद्य आ गए। वैद्य जी, आइए आइए। भैया जी को बिच्छू ने काट लिया। हाँ, जल्दी से जरा इनको उपचार कीजिए। देखिए देखिए ना, देखिए। मुझे उपचार की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं भैया जी? आप इलाज कराने के लिए मना क्यों कर रहे हैं भैया जी? मुझे मुनि बनना है। अभी ये कष्ट सहन करूंगा, तभी तो आगे परिचय एवं उपसर्गों को सहन करना सीखूंगा। धन्य हो ब्रह्मचारी जी, आप और आपकी बातें तो महान हैं। हम तो अभी से ही आपको भावी मुनि के रूप में ही देख रहे हैं। जय हो आपकी। जय हो आपकी भैया जी, जय हो आपकी। इस प्रकार ब्रह्मचारी विद्याधर जी ज्ञान सागर जी महाराज से आगम का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हुए तपस्या में लवलीन रहे। ज्ञान सागर जी महाराज विहार करते हुए अजमेर के समीप दादिया गांव पहुंचे। ब्रह्मचारी विद्याधर जी प्रतिपल गुरु की सेवा में लगे रहते। गुरु भी अपने इस अनोखे शिष्य को पाकर अति प्रसन्न थे। गुरुदेव भी अपने शिष्य की अनेक प्रकार से परीक्षा करते रहते। सुनो, जी महाराज जी। आज रात को देखना,
कि ब्रह्मचारी विद्याधर रात में क्या करता है, सो जाता है या कुछ और भी करता है? जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलो चलकर देखते हैं ब्रह्मचारी जी क्या कर रहे हैं। लेकिन चुपचाप, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है चलो। अरे यहां तो विद्याधर जी है ही नहीं। क्या पता कहाँ चले गए? ऐसे इतनी रात में कहाँ जा सकते हैं? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। चलो किसी दूसरे कमरे में देखते हैं। अरे कहाँ चले गए ये ब्रह्मचारी जी? हो सकता है मंदिर में हो, वहां बैठे हो। चलो वहीं चलते हैं। हाँ चलते हैं। यहां भी नहीं है, फिर कहां जा सकते हैं? सब जगह देख लिया, लेकिन विद्याधर जी कहीं दिख ही नहीं रहे। चलो ज्ञान सागर जी महाराज जी को बता देते हैं कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी तो कहीं भी नहीं दिख रहे। अरे नहीं भाई, वो ब्रह्मचारी जी अपने व्रतों के बड़े पक्के हैं। मैंने उन्हें कई बार मंदिर जी की छत पर देखा है। एक बार वहां भी चलकर देख लेते हैं। छत पे? ठीक है, अब तुम कहते हो तो वहां भी ढूंढ लेते हैं। अरे देखो, ये क्या? ब्रह्मचारी जी तो यहां खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं। धन्य हो ब्रह्मचारी जी। वास्तव में आपका तो कहना ही क्या, ब्रह्मचारी अवस्था में भी आदर्श मुनि जैसी साधना। हे भावी महामुनिराज, आपके चरणों में शत शत नमन, बारंबार कोटिशः नमन। कहते हैं जो महापुरुष होते हैं उनके लक्षण पूर्व में ही दिखने लगते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षण ब्रह्मचारी विद्याधर जी में दिखने लगे और वे हर परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ अंकों से पास होने लगे। ब्रह्मचारी विद्याधर जी को बचपन से ही स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया गया था। स्वावलंबन का पाठ सीखकर उन्होंने स्वयं अपनाया और आज जो आचार्य भगवान के रूप में हमारे समक्ष हैं और हमें प्रतिपल स्वावलंबी बनने का उपदेश देते रहते हैं, ऐसे श्री महावीर स्वामी के लघुनंदन के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को पाकर हम धन्य हैं। ब्रह्मचारी विद्याधर जी अपने ज्ञान एवं तप की साधना में सर्वोत्कृष्ट रूप से तल्लीन थे और एक दिन ऐसा आया जब ज्ञान सागर जी महाराज ने यह घोषणा की कि अब शीघ्र ही वे ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि दीक्षा देंगे। तभी सरसेठ भागचंद जी सोनी और 2-3 विद्वान और श्रेष्ठी ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो। कहिए सरसेठ भागचंद जी, आज कैसे आना हुआ? महाराज जी, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि आप ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि दीक्षा दे रहे हैं। हाँ, क्या इसमें कोई आपत्ति है? नहीं महाराज जी, आपत्ति तो कुछ भी नहीं है, परंतु इस युवा अवस्था में सीधे मुनि दीक्षा उचित नहीं है। पहले शुल्लक दीक्षा दे देवे, फिर आगे देख लेना। देखो सेठ जी, मेरी काफी उम्र हो गई है और मैंने ब्रह्मचारी जी को पूरा परख लिया है। वो पूरा खरा सोना है। सेठ जी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये जैन धर्म की अनमोल निधि है। इसीलिए सीधे दिगंबर मुनि दीक्षा ही दी जाएगी। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो।
अरे ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं महाराज जी। भाई उम्र भी तो देखो कितनी है अभी। अरे हुआ कितना टाइम है? अरे भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोरा नारा जवान छोकरा है और दक्षिण की तरफ का है, पता नहीं कैसे संस्कार है। मुझे तो ये निर्णय बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अरे कम से कम महाराज को एक बार फिर से सोचना चाहिए। हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कहते हो। और वैसे भी इन ब्रह्मचारी जी को आए हुए अभी 1 साल ही तो हुआ है। अरे भाई इतनी जल्दी सीधे मुनि दीक्षा देना मेरे तो गले नहीं उतरती यार। अरे तुमने सुना नहीं क्या ज्ञान सागर जी महाराज जी का प्रवचन? वो तो दीक्षा देंगे ही देंगे। और फिर ब्रह्मचारी जी ने भी तो प्रवचन दिया था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा सभी को उनका प्रवचन। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, दीक्षा होगी और ऐसी होगी कि आज तक किसी की भी ना हुई हो। देखो भाई, मुझे तो लगता है कि ये दीक्षा जरूर होनी चाहिए। नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। अरे ओह, लो भाई, सेठ जी आ गए, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ, जय जिनेंद्र सेठ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सेठ जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। कहिए, कैसे हो? क्या चर्चा चल रही थी? सेठ जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहो, बिना किसी झिझक के कहो। सेठ जी, ज्ञान सागर जी महाराज अपना निर्णय दे चुके हैं कि वो ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि दीक्षा देंगे। लेकिन कुछ लोग आशंकित हैं कि क्या ब्रह्मचारी जी मुनि पद संभाल पाएंगे। देखो भाई, चिंता तो मुझे भी है, पर अब महाराज के आगे क्या बोलें? सेठ जी, आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी ओर से मुनि दीक्षा की अनुमति है? देखो, इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा। 3-4 दिन बाद बता पाऊंगा। ठीक है सेठ जी, हम आपके फैसले का इंतजार करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है भाई। जब सभी लोग चले गए तो सेठ जी स्वयं ब्रह्मचारी विद्याधर की परीक्षा में जुट गए। सेठ जी कभी रात में 11 बजे देखते तो कभी दिन में देखते। सामायिक और स्वाध्याय करते हुए विद्याधर दिखते। एक दिन रात के 3 बजे देखा तो विद्याधर अपने कक्ष की दीवार की तरफ मुख करके नग्न होकर खड्गासन मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। सेठ जी देखकर दंग रह गए। सेठ जी उनकी चर्या, साधना, वैराग्य और कठोर तपस्या देखकर बहुत प्रभावित हुए। सेठ जी ने ब्रह्मचारी जी का आहार भी देखा। विद्याधर जी गुरु आज्ञा से अभ्यास रूप में ब्रह्मचारी अवस्था में ही कसपात्र में आहार लेते थे। सेठ जी ने देखा एक भी ग्रास नीचे नहीं गिरता। बहुत सावधानी से नीचे गर्दन करके आहार लेते थे, इधर उधर नहीं देखते। आहार में नमक और मीठे का त्याग देखकर सेठ जी दंग रह गए। और ये सब देखकर एक दिन प्रवचन सभा में सेठ जी ने समस्त अजमेर नगर के समक्ष घोषणा की।